जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन पुरानी बातों को याद जरूर करते रहते हैं और उस यादों की वजह से ये उदास भी होते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे टू ऑफ कप की एनर्जी मिसिंग है, वैसे ही उनको लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए आप भी अपनी तरफ से उनको अप्रोच कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ये हर दिन वो सोचते हैं और उसका रिप्लाई उनको कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलता है। इस वजह से और भी ज्यादा ये दिन ब दिन उदास रह रहे हैं, जैसे आज इनकी उदासी काफी ज्यादा है। अगला कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे दो लोग हैं जो इसके ऊपर नजरें रखे हुए हैं या फिर इसको देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी यही लगता है कि जैसे दुनिया भर के लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही, इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि इनके बारे में ही लोग गॉसिप करते रहते हैं और ये खामखा लोगों की गॉसिप का एक सब्जेक्ट बन चुके हैं। तो इनके ये वहम हो सकता है कि लोगों को इनकी ही जिंदगी के बारे में पड़ी है या फिर इनकी ही जिंदगी के चर्चा हो रहे हैं। लेकिन इनका थोड़ा सा मिजाज शक्की बन गया है, जिसकी वजह से इनकी तरफ अगर कोई देख भी ले तो भी इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे बारे में ही कुछ सोच रहा है या फिर ये जरूर मुझे जानता है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ये इसको पता है। अगला कार्ड है फोर ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है। तो ये पर्सन अपनी शादी ब्याह को लेके भी सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब आपके साथ अगर इनका कमिटेड रिलेशनशिप रहा है और उसके बावजूद भी दूरियां आ गई है तो ये अपने किए हुए वादों के बारे में भी सोचते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप दोनों ने एक दूसरे को शादी ब्याह से जुड़े कुछ वादे किए थे तो आज भी उनको वो यादें वादे याद दिलाती हैं उन यादों की। अगला कार्ड है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन थोड़ा सा आपसे दूरी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आगे की तरफ कई सारे पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आप को कुछ ऐसे गोल में ये सेट कर रहे हैं जो गोल आसान नहीं है। और इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ जिंदगी में ऐसा अगर ये हासिल कर लेंगे जो इतना आसान नहीं है तो इनकी इमेज बदल जाएगी। तो फिलहाल तो ये किसी गोल को हासिल करने के पीछे पड़ चुके हैं, जहां पे ये थोड़ा सा अपने आप को लव लाइफ से डाइवर्ट करना भी चाहते हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे तीन तलवारें दीवार पे लटकी हुई हैं और ये पर्सन हाथ जोड़ के दुआ प्रार्थनाएं कर रहा है। हाथ के पास और एक सॉर्ड रखी हुई है, मतलब कम्युनिकेशन की चाहत अभी भी है। लेकिन थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से अगर दोनों के रिश्ते में कुछ दूरियां आ गई हैं तो इनको उन सब बातों की वजह से काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है। अगला कार्ड है द चैरियट का, कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। यहाँ पे यीन एंड yang का सिंबल दिखाई दे रहा है जो बताता है कि आज भी उनको यही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये दो हॉर्सेस तभी आगे बढ़ पाएंगे जब ये दोनों साथ में दौड़ेंगे। वैसे ही उनको भी लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप को बचाना है तो इनको अकेले को नहीं, आपको भी उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट उठाने पड़ेंगे और तब जाके कहीं शायद आप दोनों का दोबारा रीयूनियन हो सकता है। अगला कार्ड है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कई सारी ख्वाहिशें हैं जो अभी पूरी होनी बाकी हैं और ये यही सोचते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए 10 में से 3 कप की ख्वाहिश पूरी हो गई है, अभी 7 कप बाकी है। तो काफी कुछ जिंदगी में अभी हासिल करना बाकी है। इनका यही लक्ष्य है
कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ये ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करें। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ग्राउंडेड एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं, करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं, फाइनेंस की तरफ भी फोकस है, घर वाले क्या सोचते हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है, इसके ऊपर भी उनका ध्यान है। और कहीं न कहीं इन सब बातों में इनका दिल का जो एक विश का जो एक खजाना है, मतलब जो विश लिस्ट है, वो थोड़ी-सी इन्होंने साइड में रखी है। क्योंकि ये नहीं चाहते फिलहाल अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के बारे में, ये उन बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करें। तो थोड़ा-सा पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल थोड़े-से ज़्यादा बन रहे हैं। और फाइनल कार्ड है टेन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। स्ट्रगल चल रहा है कि जैसे अकेला ही इस बर्डन को उठा के कहीं पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि ज़िंदगी अकेले की है। कोई नहीं होता जो ज़िंदगी में आपके दुःख में स्पेसिफिकली आपका साथ दे। अकेले को ही स्ट्रगल पूरा करना पड़ता है, तो अपने आप को समझा रहे हैं, ये मेरा स्ट्रगल है और किसी भी हालात में मैं हार नहीं मानूँगा या हार नहीं मानूँगी। रिस्टोर योर बैलेंस। यहाँ पे हर्मिट एनर्जी स्लाइटली ज़्यादा दिखाई दे रही है, मतलब रात-रात भर ये आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन अपने आप को समझाते हैं कि ये आपके बिना भी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। अगला कार्ड है एनलाइटमेंट, लेट गॉडेस लाइट फील यू। तो मेडिटेशन, ध्यान धारणा इनके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस ज़्यादा है। यहाँ पे इसके हाथ में जैसे फायर है, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि अपना जो पैशन है वो पूरा करने के लिए यही समय है। तो अपना जो फ़ोकस है वो पूरी तरह से उन्होंने डाइवर्ट कर लिया है और किसी ऐसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, जो कभी उनका गोल था कि हाँ, मुझे ज़िंदगी में ये हासिल करना है, या फिर कोई ऐसा करियर का एक इश्यू है जिसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। लेट गो एंड बी, वाइल्डनेस एंड फ्रीडम। फिलहाल ये पर्सन फ्रीडम चाहते हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि कमिटेड रिलेशनशिप में तो इनको आना नहीं था, और जैसे अभी वो फिलहाल फ्री है, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, डिसीजन लेना है, नहीं लेना है, वैसे ही उनको ये बात दिल से कहीं न कहीं महसूस होती है कि असलियत में तो यही चाहते थे कि उनको किसी बंधन में बंधना ही नहीं था। लेट गो एंड बी। तो दोनों के बीच में जो हुआ है, उसको ये जाने देना चाहते हैं और जैसे ज़िंदगी चल रही है, बस उसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। रेस्ट, बी स्टिल एंड लिसन। अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं कि आखिर उनका दिल चाहता क्या है। गॉडेस हैज़ योर बैक प्रोटेक्शन। घरवालों से थोड़ा-सा ज़्यादा क्लोज़ आ गए हैं, इसलिए थोड़ा-सा आप कह सकते हैं उनकी मर्ज़ी सँभालने की ज़्यादा कोशिशें चल रही हैं। उनको यही लगता है कि आखिर घरवाले ही होते हैं जो सुख-दुःख में साथ देते हैं, बाकी और तो कोई होता नहीं है। हार्मनी, परफेक्ट बैलेंस। तो सुकून चाहिए ज़िंदगी में और इनको ऐसा लगता है मैं अपने में अगर खोया रहता हूँ या रहती हूँ या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ फैसले लेता हूँ, तभी मैं खुश रह पाता हूँ या रह पाती हूँ, और यही तो मुझे ज़िंदगी में चाहिए। तो अपनी मर्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा चला रहे हैं, जो शायद आपके सामने नहीं चला पा रहे थे। कामनेस, लेट थिंग्स सेटल। अपनी ज़िंदगी की जो उलझी हुई एक ऐसी हालात हो चुकी हैं, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं ज़िंदगी में सुकून भी लाने के लिए अपनी तरफ से एफ़र्ट डाल रहे हैं। ऑथेंटिसिटी, लेट योर ट्रूथ बी हर्ड। अपने दिल की सच्चाई बताना चाहते हैं कि ये आपको पूरी तरह से भूल तो नहीं गए हैं, लेकिन भूलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और अगर आप भी रियूनियन में आना चाहते हैं, तो ये भी रियूनियन का ख़्याल सोच सकते हैं, लेकिन तब जब आप पहल करें। तो कुछ बातें आज भी आपसे डिस्कस ज़रूर करने के मूड में हैं। और फाइनल है डेडिकेशन, योर चैलेंजेस विल बी रीप रिवॉर्ड। तो आज भी ये पर्सन कहीं न कहीं आपके लिए डेडिकेटेड हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर दोनों की रिलेशनशिप सच्ची है, तो कहीं न कहीं एक दिन आप दोनों दोबारा एक हो भी सकते हैं, लेकिन तब तक इनको तो अपनी तरफ से आपकी तरफ आने के लिए कोई पहल नहीं करनी है, ना ही आपको कोई अप्रोच करना है। और यही एक उनके उदासी की ज़्यादा से ज़्यादा उदास रहने की वजह है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।